नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर होगी बातचीत। नासिक से आज उड़ान भरने को तैयार स्वदेशी तेजस मार्क 1A। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है तेजस। बिहार में पहले चरण का आखिरी नामांकन आज। नहीं सुलझी महागठबंधन की गांठ। कांग्रेस ने जारी की 48 प्रत्याशियों की सूची। वहीं अमित शाह बीजेपी के चुनावी अभियान को देंगे धार। गुजरात में आज होगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार के सभी मंत्रियों ने कल दिया था इस्तीफा। अयोध्या में आज से दीपोत्सव। 30 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो और आतिशबाजी से रोशन होगी श्री राम की नगरी। और अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका की प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों ही नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन दोनों ही नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर है। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती आज शाम अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर अपने देश लौट जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच उर्वरक, औषधि, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने साझा विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय वायुसेना को आज तेजस MK-1A विमान मिलने जा रहा है, जो आसमान में उसकी ताकत में बड़ा इजाफा कर देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा से स्वदेशी MK-1A विमान वायुसेना को सौंपे जाएंगे। ये देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम और अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस है। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री LCA तेजस MK-1A की तीसरी और HTT-40 दूसरी लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और भोजपुर जिले शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना
14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। 6 नवंबर को 121 सीट पर होने वाले मतदान के लिए तमाम दलों के प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है। बात अगर सत्तारूढ़ गठबंधन की जाए तो एनडीए के दिग्गज प्रचार अभियान में जुट गए हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह चुनावी रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। अमित शाह की आज तरैया और अमनौर में 2 जनसभा है। उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में अमित शाह हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए अपने शीर्ष नेताओं सहित 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जो राज्य भर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के नाम सबसे ऊपर हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। भाजपा की सूची में बिहार के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेता भी शामिल हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, रेणु देवी, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, अश्विनी चौबे, सत्येंद्र दुबे, बाबूलाल मरांडी और गोपाल जी ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पार्टी ने कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। गुजरात में आज नई कैबिनेट का गठन होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। ये फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण को परखने की तैयारी कर रही है। मंत्रिपरिषद में बदलाव से पहले पार्टी जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री रहे विश्वकर्मा को सीआर पाटिल की जगह कमान सौंपी गई। समझा जा रहा है कि बदलाव के जरिए भाजपा राज्य में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। पार्टी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का संकेत भी देना चाहती है। फिलीपींस भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर हिल गया। आज सुबह फिलीपींस के मिंडानाओ में तेज भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार मिंडानाओ में 6.0 की तीव्रता से भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से 90 किलोमीटर नीचे रहा है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पूरे जोर शोर से एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसके तहत अयोध्या में आज से 3 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसमें 30 लाख से अधिक दीपक जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। आईसीसी ने भारतीय टी20 टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है। बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।